जैसे कि आपको मालूम है पोर्टल के ज़रिए अभी जो अ, निर्माण श्रमिक है, निर्माण श्रमिक के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारा योजना लिए हैं, जिसके योजना के खातिर करीबन अभी हम लोग का ऑफिस पे हर एक ज़िला पे जिम्मेदारी दे दी गया है। काफ़ी लोगों ने अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं और जैसे कि उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी चिकित्सा की व्यवस्था किया जाता है, उनकी परिवार की पेंशन की व्यवस्था किया जाता है, उनकी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के लिए उनको स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया जाता है। उसके बाद जो डिजेबिलिटी है उनके लिए भी पेंशन का सुविधा मुहैया किया जाता है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इसमें योजना के जरिए उनको विशेष सहायता प्रदान किया जाता है। तो हम लोग अगर देखें तो करीबन 75 लाख से भी ज़्यादा मतलब ई श्रम के जरिए अभी जो घरेलू श्रमिक है, जो घर में काम करते हैं, उन लोगों की या बहुत ही ऐसा श्रमिक है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो लोग काम करते हैं, उनको भी हम लोगों ने कुछ करने के लिए उनके लिए बीमा योजना देने के लिए और उनका हेल्थ के योजना ये देने के लिए सरकार अभी काम कर रहा है। करीबन 75 लाख से भी ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक उसी तरह जो गृह श्रमिक है, जो घर के निर्माण के लिए अपना जिम्मेदारी लेते हुए काम करते हैं, उनमें भी करीबन 7 लाख से ज़्यादा हमारा पंजीयन किया गया है और उनके लिए भी मैं जैसे कि बोला, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी पेंशन के लिए, उनके बच्चा को पढ़ाई के लिए ऐसा बहुत सारा योजना लिया गया है। अब अभी अगर देखें तो करीबन उसका साथ 18 से लेकर के 40 की उम्र की जो भी वो श्रमिक है उसको भी एक पेंशन की व्यवस्था किया गया है। 60 साल का बाद उनको 3,000 रुपया करके पेंशन का व्यवस्था कर दिया गया है ताकि बुढ़ापा में उन्हें कम से कम एक सुविधा मिले। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी वो बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ता है वृद्धावस्था में और इसलिए ये पेंशन लाया गया है और मैं वो भी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और इसके कारण करीबन हमारे डिपार्टमेंट में 428.81 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम लोग खर्च कर चुके हैं और आने वाला दिन में भी लोगों की इस जैसे सुविधा के लिए हम सहयोग करेंगे। उनके लिए विवाह सहायता के लिए भी हम लोग पैसा देते हैं, अगर किसी का डेथ हो जाता है उसके लिए भी हम लोग सुविधा देते हैं। तो ऐसा बहुत सारा योजना है जो कि हम लोगों ने ये योजना को और शक्तिशाली ढंग से आने वाला दिन में हम लोग इसको आगे बढ़ा के ले के जाएंगे। उसके लिए हम लोग आज श्रमिक दिवस पे ही हम लोग चिंतन किए हैं, हम लोग सिद्धांत लिए हैं और मैं आशा करता हूं कि आने वाला दिन जो श्रमिक का अधिकार देने के लिए मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनको निरापत्ता के लिए मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और उसके शक्तिशाली ढंग से आने वाला दिन में हम उनको सेवा के लिए हमारा डिपार्टमेंट का हर एक व्यक्ति, हर एक ऑफिसर निष्ठापूर्वक हम लोग अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। It's Labor Welfare Day, so what do you say and what do you express about this event? So today is the 100th birthday of the prominent labor, it's an icon, Santosh Topno. And today we are celebrating that day also as a day in which we in Assam will stand as a role model for rest of the country in protecting labor rights. You know, labor includes transport workers, domestic workers, you know, BOCW workers and workers from various walks of life. So Assam government has gone on to protect their rights in every which way possible, economically, socially, educationally, health-wise, in every which manner. And besides that, we have also taken up major computerization works so that we are able to give these benefits and protect them in the digital age. So using the latest of technologies and
We are doing things like, the BOCW is completely computerized, all the labor licenses are computerized. We are doing a lot more things in order to provide for their security, and very big foundations like Piramal Foundation, Hands Foundation, Piramal Foundation, ILO have all joined hands with the Labour Department to provide not just funds, but also they are also providing us with the technical support, so that So you must understand that labor actually is almost like we reach out to a huge percentage of the population. As I was saying that the percentage of people we reach out is approximately maybe even 90% of the population. Okay, so it's a huge thing, and we look after, as I said, Provident Fund, ESI, health, factories, and their all their welfare for everyone who's working, gig workers, even people like you, who like you, your welfare is the responsibility of the Labour Department.